देखिए 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न में आपको बोला है कि 60 पैसा प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बनाता है। 700 कितना वस्तुएं बनाता है? 50 वस्तुएं बनाता है। उसने विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित कर रखा है कि अगर 600 वस्तुएं ही बिके तो भी उससे 40% का क्या होगा? फायदा होगा। हालांकि 120 वस्तुएं खराब हो गई है और वह 630 वस्तुएं बेचने में कामयाब रहा। कुल खपत पर उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है कि नहीं? यहाँ पर देखिए आपको बोल रहा है कि 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तु बनाए। तो देख रहे हैं कुल क्रय मूल्य हम लोग इससे निकाल सकते हैं। कुल क्रय मूल्य हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इधर हम लोग लिख देते हैं कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एक 750 वस्तु है, एक वस्तु का कीमत 60 पैसा है कि नहीं? तो 100 से भाग लगा देंगे तो रुपये में बदल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 6 25 के शून्य बाकी 3, 6 का 42 है, 3 45। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं टोटल क्रय मूल्य जो आपका हुआ वो कितना रुपया हुआ? 450 रुपया। टोटल क्रय मूल्य जो हुआ वो कितना रुपया हुआ? 450 रुपया। फिर देखिए क्या बोला, अगर 750 वस्तु तो बनाया, ठीक है, अगर 600 वस्तुएं ही बिके, मतलब कि 750 वस्तु में से कितना वस्तु बिके? 600। तो वह तो भी उससे 40% का फायदा हो जाता है। यानी कि 600 वस्तु बेच देता है ना, फिर भी उसको 40% का फायदा होता है। फिर भी उसको 40% का क्या होता है? फायदा होता है। तो 40% का फायदा किस पर होगा? क्रय मूल्य पर ना होगा जी। तो देखिए 600 वस्तु का 600 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 40% का फायदा होगा। तो 450 देखिए क्या है? 450 क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, क्योंकि क्रय मूल्य हम लोग 100 मानते हैं और 40% का फायदा होगा तो कितना बेचेगा? 140 से। तो इससे आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। 14 25 70 के शून्य बाकी 7, 14 चौका 56, 7 63। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 600 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना रुपया होगा? 630 रुपया होगा। 600 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपया होगा? 630 रुपया होगा। अब आपको बोल रहा है कि 120 वस्तुएं खराब हो गई, तो टोटल आपके पास कितना वस्तु था? 750 वस्तु था और उसमें से 120 तो खराब हो गया, तो जो खराब हो गया वो थोड़ी बिकेगा। अब बाकी कितना बचा? जीरो, 5 में से 2 जाएगा 3, 7 में से 1 जाएगा 6। यानी कि बचा कितना वस्तु? आपके पास बचा 630 वस्तु। बचा कितना वस्तु? 630 वस्तु। तो अब जो 630 वस्तुएं बेचने में कामयाब रहा, मतलब कि टोटल 630 वस्तु क्या किया? बेच दिया। तो यहाँ पर आपको पता है कि 600 वस्तु का विक्रय मूल्य है 630 रुपया। 600 वस्तु का विक्रय मूल्य है 630 रुपया। तो आपको बेचना है कितना वस्तु? 630 वस्तु। तो इसमें हम क्या करें कि 630 हो जाए। तो 630 करने के लिए या तो फिर एक नियम से बनाइए, नहीं तो फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, इसमें हम लोग 630 अब बटा 600 से गुना करेंगे, है कि नहीं? तो इधर भी करना होगा 630 अब बटा 600 से। ऐसा करने में थोड़ा सा एक स्टेप बच जाएगा और क्या, क्योंकि देखिए 600 से 600 कट जाएगा तो 630 वस्तु बचेगा ना। तो 630 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो देखिए तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 3 दूनी 6 और 3 के कैतिया 63, है कि नहीं? 3 दूनी 6 और 3 के कैतिया 63। अभी देखे नहीं कटेगा, गुणा कर दीजिए। इकाई 63 के 3 बाकी 6, इकाई 6 26 से 126 और 6 132। अब बटाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। भाग लगा, इसको हल करिएगा तो याद आएगा आपका 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, फिर 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 661 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 661.5 रुपया। ये आपका टोटल क्या निकला? विक्रय मूल्य निकला। अब टोटल क्रय मूल्य निकला कितना? 450। टोटल विक्रय मूल्य निकला कितना? इतना। वो इतना तो हम लोग बेकार कैलकुलेशन किया। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी आपको विक्रय लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात याद कर देंगे।
तो देखिए तो क्रयमूल टोटल 450, क्रयमूल टोटल 450, अभी क्रयमूल टोटल 661.5, 661.5, इसको हम लोग को नहीं करना चाहिए। 6 6 12 5 17 18, देखिए 9 से कट रहा है, पॉइंट के बदले 10 नीचे आ जाएगा, है कि नहीं, 5 दूनी 10, इसको तो बेकार काटे, 5 के 13 5 65, कितना बार में आ जाएगा, 1323 आ जाएगा। अभी देखे तो 9 से कट रहा है, 9 5 45, अभी देख रहे हैं 9 एकम 9 हो जाएगा, और 9 एकम 9 4 2 9 चौका 36, 36 4 2 6 9 7 63, है कि ना। अभी देखिए कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 था, यानी कि क्रयमूल्य आपका कितना आ जाएगा 100, क्रयमूल्य आपका कितना आ जाएगा 100, अभी क्रयमूल्य आ जाएगा 147, तो क्रयमूल्य 100 आया, अभी क्रयमूल्य 147 आया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 47% का लाभ हुआ। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 47% का लाभ हुआ, आंसर। अगला प्रश्न 43 नंबर, 43 नंबर में बोल रहा है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदता है और उसमें से 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेच दिया, अब बची हुई वस्तुएं कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि सभी वस्तु पर कुल 13% का लाभ है कि नहीं। तो जब कभी भी प्रश्न प्रतिशत के रूप में दिया रहे, प्रतिशत के रूप में पूछे, तो निश्चित राशि से कोई भी मतलब नहीं रखेंगे। तो देखिए जितना भी है उनमें से 2/3 भाग 5%, यानी कि टोटल कितना है, 3 भाग है, टोटल कितना भाग है, 3 भाग, और उसमें से कितना भाग, 2 भाग, उसमें से कितना भाग, 2 भाग, तो 2 भाग को कितना परसेंट के लाभ पर बेच रहा है, 5% के लाभ, 2 भाग को कितना परसेंट के लाभ पर बेच रहा है, 5% के लाभ पर, और टोटल पर कितना, टोटल यानी कि 3 भाग, इस पर कितना परसेंट के लाभ खोज रहा है, 13% लाभ खोज रहा है। तो आप देखिए तो बचा कितना, 1, तो बाकी जब बच गया उस पर कितना के लाभ खोजेगा, भाट, है कि ना। तो जब कभी भी प्रश्न प्रतिशत के रूप में दिया रहा, प्रतिशत के रूप में पूछे, तो इसमें देखिए हम लोग औसत विधि भी लगा सकते हैं, तो औसत विधि लगाएंगे तो 13 को हम लोग क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो ये देख रहे हैं घट रहा है, देख रहे हैं क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घट रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा, कितना, 5 और 8, तो 8 और फिर 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, अब बटाई कितना हो जाएगा 1, अब इसको जोड़ दीजिए, 6 3 9 1 1 2, यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना परसेंट हो जाएगा, 29% हो जाएगा, है कि नहीं, ये कितना परसेंट हो जाएगा, 29% हो जाएगा, आंसर। अगला प्रश्न 44 नंबर, 44 नंबर में बोला कि एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 18 9 पर 3 जीरो में खरीदा, उसमें से 3/8 भाग, 3 कितना 8, 12% के लाभ पर बेच दिया, बची हुई वस्तुओं को कितना प्रतिशत हानि पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 4% का क्या हो, लाभ, है कि नहीं। तो देख रहे हैं टोटल कितना है 8, टोटल को कितना प्रतिशत के लाभ पर बेच रहा है, टोटल को ही बेच रहा है 4% के लाभ पर, टोटल को बेच रहा है कितना प्रतिशत के लाभ पर, 4% के लाभ पर, जबकि इसमें से 3 भाग को बेच रहा है कितना प्रतिशत के लाभ पर, 3 भाग को ही बेच रहा है 12% के लाभ पर, तो बाकी बच गया कितना भाग, 5 भाग, तब 5 भाग को कितना में मान ले जाएंगे भाग में। अब देखिए 4 को पकड़ लेंगे, देख रहे हैं ये बढ़ रहा है, तब बढ़ रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा, कितना 8 बढ़ रहा है, और 8 फिर 3 से गुना करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24 बटाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 24 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अभी देख रहे हैं 5 चौका 20, अब 20 में से 24 जाएगा, तब -4 बटा क्या आ जाएगा, 5, -4 बटा 5, तब माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, हानि, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 4/5% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, आंसर। अगला प्रश्न 45 नंबर, 45 में बोल रहा है कि एक निर्माता अंदाजा लगाता है कि निरीक्षण के समय उसकी वस्तुओं में 12% बेकार मिलेगी, वह 7.5 रुपया प्रति वस्तु के दर से 22,000 वस्तुओं का ऑर्डर लेता है, वह अंदाजा लगाता है कि कुल खपत पर उसका लाभ 20% होगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य है कि नहीं। सबसे पहले आप देखिए कि ऑर्डर लिया कितना वस्तु का,
22,000 वस्तु का। मतलब कि कोई भी निर्माता कंपनी है तब वो ऑर्डर लिया, तब 22,000 वस्तु का ऑर्डर लिया और वो जान रहा था कि निरीक्षण के समय उसकी वस्तुओं में से 12% बेकार मिलेगा। तब 12% बेकार मिलेगा यानी कि सही मिलेगा कितना परसेंट? 88%। सही मिलेगा 22,000 के कितना परसेंट? 88%। अब इतने ना बचा जी। अब 7.5 रुपया प्रति वस्तु के दर से ऑर्डर लिया। कितना रुपया प्रति वस्तु के दर से ऑर्डर लिया? 7.5 रुपया प्रति वस्तु के दर से। तो देख रहे हैं कितना में बेचेगा। ये इतना बचा, इतना प्रोडक्ट वस्तु जो है बचा। 12% बेकार हो गया तो इतना का 88% इतना बचा। अब एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो 7.5 रुपया होगा। तो टोटल इतना वस्तु का इतना गुना क्या कर देंगे? 7.5 कर देंगे, है कि नहीं? तो इतना कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखिए ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? ये आपका निकल के आ जाएगा विक्रय मूल्य। ये आपका निकल के क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य हम लोग कितना मानते हैं? 100, है कि नहीं? और 20% का लाभ यानी कि बेचेगा कितना में? 120। तो टोटल विक्रय मूल्य ऐसे देखिए इतना है, अनुपातिक में टोटल विक्रय मूल्य 120। कुल विक्रय मूल्य की तुलना कुल विक्रय मूल्य से। अब आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो अगर आपको टोटल क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुना। अगर हम 100 से गुना करेंगे तो ई आपका क्या निकल जाएगा? ये आपका टोटल क्रय मूल्य निकल जाएगा। टोटल कितना? 100। कितना क्रय मूल्य निकल जाएगा? टोटल जितना भी 22,000 वस्तु था उधर और बाकी जो भी बचा, मतलब टोटल का ही क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब आपको निकालना एक वस्तु का क्रय मूल्य। ये तो टोटल निकल गया 22,000 वस्तु का क्रय मूल्य। अब एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तब फिर 22,000 से क्या करना होगा? भाग लगाना होगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो 22,000 से क्या करना होगा? भाग लगाना होगा। तो 22,000 से 22,000 कट गया। अब देख रहे हैं परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? अभी देखिए पॉइंट के बदली 100 नीचे आ जाएगा। ई जीरो से ई जीरो खत्म हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 के 15 पचे 75। 2 के कई बार में कट जाएगा? 44 दूना 88, है कि ना? अभी देख रहे हैं 5 के 24 पचे 20 से 5 दिया 15, 4 छक्का 24, 4 के 11 44, 3 दूनी 6। तो ये आपका आ जाएगा 11/2। एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 11/2। 11/2 के मतलब कितना रुपया हो जाएगा? 5.5 रुपया आंसर। 11/2 का मतलब कितना रुपया आ गया? 5.5 रुपया। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न देखिए इधर आ गया। अब आपका इधर भट्टा वाला कंसेप्ट आ गया। इधर आपका कौन वाला कंसेप्ट आ गया? भट्टा वाला कंसेप्ट आ गया। तो भट्टा वाला कंसेप्ट आ गया तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा भट्टा पर डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा से हम लोग क्या कर लेते हैं? भट्टा पर डिस्कस। देखिए छूट आपको दिया जाता है, किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। छूट आपको किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर छूट देकर के विक्रय मूल्य निकलता है। क्रय मूल्य पर लाभ होगा या हानि होगा तब विक्रय मूल्य निकलेगा। क्रय मूल्य पर लाभ होगा या हानि होगा तब विक्रय मूल्य निकलेगा, समझे ना? लेकिन दोनों विक्रय मूल्य आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि 5 वस्तु खरीदने पर, 5 वस्तु क्या करने पर? खरीदने पर 4 मुफ्त मिलता है। 5 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु क्या मिलता है? मुफ्त मिलता है। तो इसमें आपको निकालना है कि छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। छूट का क्या ज्ञात करें? प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसमें देखिए तो 5 वस्तु अगर आप खरीदते हैं तो 4 वस्तु मुफ्त में मिलता है। यानी कि आप टोटल कितना वस्तु खरीद के लाते हैं? 9 वस्तु खरीद के लाते हैं। टोटल आप कितना वस्तु खरीद के लाते हैं? 9 वस्तु खरीद के लाते। 4 को भले ही मुफ्त हो जाए लेकिन मुफ्त में बना है तो उसमें भी तो कुछ पूंजी लगा है कि नहीं? यानी कि टोटल जो आप घर में लाते हैं वो कितना वस्तु लाते हैं? 9 वस्तु। और उसमें छूट कितना का मिल रहा है? 4 का। तो ये 9 जो हो गया ये आपका मार्केट वैल्यू हो गया। 9 जो हो गया आपका क्या हो गया? मार्केट वैल्यू हो गया। अब प्रतिशत छूट बराबर हम लोग जानते हैं छूट गुना 100 अब बटा क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। तो छूट देखिए तो कितना का? 4 का छूट। छूट गुना 100 अब बटा अंकित मूल्य कितना होगा? 9। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 44.4 बटा कितना परसेंट हो जाएगा? 9%। 44.4 बटा कितना परसेंट हो जाएगा?
9%। अब एक प्रश्न को और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मान लिया जाए कि बोल दिया जाए, अब आपको पता होगा कि प्रतिशत बट्टा कैसे निकलता है। प्रतिशत बट्टा जैसे कि आपको पता है कि एक आपको दे दिया जाए कि पहला छूट जो है 20% का और दूसरा छूट जो है 10% का है, तो टोटल समतुल्य बट्टा। तो समतुल्य बट्टा बराबर क्या होता है, एक्स प्लस बाई माइनस एक्स बाई, या बाई क्या होता है 100 होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 20 30 में से 2 जाएगा तो कई परसेंट के हो जाएगा, 28% के टोटल डिस्काउंट होगा। अब इसी में देखिए आपको बोल दिया जाए कि 5 वस्तु खरीदने पर, 5 वस्तु क्या करने पर, खरीदने पर 4 मुफ्त मिल रहा है। 5 वस्तु खरीदने पर 4 क्या मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है। अब प्लस 20% के अतिरिक्त भत्ता मिल रहा है। 20% का क्या मिल रहा है, अतिरिक्त बट्टा मिल रहा है। तो अब देखिए इसमें आपको निकालना है कि टोटल बट्टा कितना होगा, टोटल बट्टा परसेंट कितना होगा। तो सबसे पहले इसका निकाल लीजिए। तो देख रहे हैं 5 वस्तु खरीदने पर 4 मुफ्त दे रहा है, यानी कि खरीदा टोटल कितना वस्तु, 9 वस्तु। तो 4 मुफ्त दे रहा है तो प्रतिशत छूट बराबर छूट गुना 100 और बटा अंकित मूल्य 5 4 कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 400 बटा 9, 400 बटा 9 के मतलब हो जाएगा 44.4 बटा कितना परसेंट, 9%। अब ये देखिए 44.4 बटा 9% ही या 20% ही। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, इसका हम लोग निकाल देंगे प्रतिशत, टोटल समतुल्य बट्टा निकाल देंगे। तो इससे अच्छा कि देखिए डायरेक्ट इसको हम ऐसे बना देते हैं, मार्केट वैल्यू जो है वो कितना है 9 है, मार्केट वैल्यू जो है कितना है 9 है। 9 में 4 का छूट दे रहा है, 9 में 4 का क्या दे रहा है छूट। तो बेचेगा देखिए तो कितना में बेचेगा 4 में। 20% को फ्रैक्शन में तोड़िए तो देखिए ये हो जाएगा 20 पचे 100। 9 में देखिए 4 का छूट दे रहा है, सॉरी, तो ये 5 में ना बेचेगा, 5 में बेचेगा। अभी देख रहे हैं 20% को फ्रैक्शन में तोड़े तो 20 25 100, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 5। तो यानी कि 5 रुपए क्या है अंकित मूल्य, 1 का छूट दे रहा है तो बेचेगा कितना में 4 में। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो देख रहे हैं 9 रुपया में अंकित मूल्य है, 4 रुपया में बेच रहा है, छूट कितना के 5 के। तो प्रतिशत छूट बराबर छूट गुना 100 बटा अंकित मूल्य, यानी कि 55.5 बटा कितना परसेंट हो जाएगा 9% हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग आगे भी क्या करेंगे, बनाएंगे। अब देखिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न की ओर देखिए 46 नंबर प्रश्न में आपको बोल रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार जो है वो अंकित मूल्य पर 25% का क्या देता है, बट्टा देता है। एक दुकानदार जो है वो अंकित मूल्य पर 25% का क्या देता है, बट्टा देता है, और फिर भी वो 30% का लाभ कमाता है। फिर भी कितना परसेंट का लाभ कमाता है, 30% का लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपया हो, अगर उसका लाभ कितना रुपया हो 90 रुपया हो, अगर उसका लाभ कितना रुपया हो 90 रुपया हो, तो 90 रुपया हो तो अब आपको क्या निकालना है, इसमें आपको ज्ञात करना है बट्टा ज्ञात करना है। तो देखिए कि कैसे ज्ञात होगा। देखिए जब भी आपको बट्टा संबंधित प्रश्न बोल दिया जाए तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि क्रयमूल्य भी देखिए हम लोग 100 मानते आ रहे हैं, क्रयमूल्य हम लोग कितना मानते आ रहे हैं 100 मानते आ रहे हैं। और विक्रय मूल्य भी हम लोग क्या करेंगे अब से 100, सॉरी मार्केट प्राइस भी हम लोग क्या करेंगे 100 ही मानेंगे। जिस प्रकार से क्रय मूल्य को हम लोग 100 मानते हैं उसी प्रकार से मार्केट प्राइस को भी हम लोग कितना मानेंगे 100 मानेंगे, समझे। अलग अलग भले होगा लेकिन कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है ना, उसी हिसाब से हम लोग लेकर के चलेंगे। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा और 30% का लाभ। सबसे पहले यहाँ देखिए यहाँ पर बोला कि लाभ 90 रुपए का है, लाभ कितना रुपए का है 90 रुपए, तो 90 रुपए का लाभ है और यहाँ पर लाभ कितना दिया है 30। तो लाभ की तुलना लाभ से, जो चीज राशि दिया रहता है उसी से तुलना कर देते हैं, है कि नहीं। तो लाभ की तुलना लाभ से। अब देखिए, अब देखिए लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो इससे देखिए दो चीज आप निकाल सकते हैं। एक तो आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, एक तो आप क्या निकाल सकते हैं क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, और दूसरा आप क्या निकाल सकते हैं
विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। दूसरा आप क्या निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए जब प्रतिशत बट्टा ज्ञात करना है आपको, क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत बट्टा ज्ञात करना है। तो जब आपको बट्टा ज्ञात करना है तो इसमें आपको क्रय मूल्य का यूज नहीं होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए 90 रुपये लाभ हुआ, यहाँ पर 30 के लाभ हुआ, विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। तब विक्रय मूल्य निकालिएगा तो कितना से गुना, 130 से गुना, क्योंकि क्रय मूल्य को हम लोग कितना मानते हैं, 100। क्रय मूल्य 100 मानते हैं, 30% का लाभ होगा तो कितना भी बेचेगा, 130। तो आप देख रहे हैं इतना कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, हटाइए इसको काट देते हैं, 3 तिया 9, तो 13 तिया 39, तो 390 रुपया जो हुआ ये आपका क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। 390 रुपया जो हुआ ये आपका क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ, है कि नहीं। तो देखिए हम बार बार बोलते हैं कि विक्रय मूल्य हमेशा आपस में क्या होता है, समान होता है। सिर्फ अंतर ही होता है कि अंकित मूल्य पर छूट देकर विक्रय मूल्य निकलेगा और क्रय मूल्य पर लाभ होगा या हानि होगा तब विक्रय मूल्य निकलेगा, लेकिन विक्रय मूल्य दोनों आपस में क्या होगा, समान। तो 390 रुपया विक्रय मूल्य है। अब देख रहे हैं छूट देगा तो अंकित मूल्य भी हम लोग कितना मानते हैं, 100। अंकित मूल्य हम लोग कितना मानते हैं, 100। तो अंकित मूल्य 100 मानते हैं, 25% का बट्टा देगा तब बेचेगा कितना में, 75 में। तो विक्रय मूल्य अब हो गया। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। अब आपको निकालना है बट्टा ज्ञात करो, तो बट्टा निकालना था, जिसको निकालना गुना कर देंगे, तो बट्टा निकालना कितने से गुना, 25 से गुना हो जाएगा। अभी देख रहे हैं 25 या 75, 3 के 13 या 39, यानी कि 100 कितना रुपया हो जाएगा, 30 रुपया का छूट मिलेगा। 100 कितना रुपया का छूट मिलेगा, 30 रुपया का छूट मिलेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं 47 नंबर। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित करना चाहिए ताकि 20% देकर भी 10% का लाभ कमाए, है कि नहीं। ताकि 20% देकर भी 10% का क्या कमाए, लाभ कमाए। तो सबसे पहले देखिए क्रय मूल्य को हम लोग मान लेते हैं कितना, 100। क्रय मूल्य को हम लोग मान लेते हैं कितना, 100। ये निश्चित मान लिया, पहले हम लोग क्या मान लिया, निश्चित मान लिया। तो निश्चित मान लिया क्रय मूल्य 100, है ना। अब देखिए अनुपातिक में भी कितना मानते हैं, क्रय मूल्य हम लोग 100 मानते हैं। तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य पर लाभ होगा या हानि होगा तब ना विक्रय मूल्य निकलेगा। तो क्रय मूल्य पर लाभ होगा या हानि होगा तब विक्रय मूल्य निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए 10% का लाभ हो रहा है, तब विक्रय मूल्य निकालना कितना से गुना, 110। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि विक्रय मूल्य आपका निकल गया 110। तो इतना कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा क्या, विक्रय मूल्य। हम बार बार बोल रहे हैं कि अंकित मूल्य पर छूट देगा तब विक्रय मूल्य निकलेगा, और क्रय मूल्य पर लाभ होगा या हानि होगा तब विक्रय मूल्य निकलेगा। तो टोटल विक्रय मूल्य निकला। चूंकि अंकित मूल्य भी हम लोग 100 ही मानते हैं, तो देखिए 20% का बट्टा देगा तो 100 माने अंकित मूल्य, 20% का बट्टा देगा तो कितना में बेचेगा, 80। तो अब जो हो जाएगा विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। अब अंकित मूल्य निकालना कितना से, 100 से। अभी 100 से 100 खत्म हो गया, ये 0 से ये 0 खत्म हो गया, है कि नहीं। अभी देख रहे हैं 4 दूनी 8, 4 के 25 चौका 100, यानी कि मार्केट वैल्यू जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 11 गुना 25 बटा 2। 11 गुना 25 बटा 2। अब यहाँ पर आपको निकालना है कि अब अंकित मूल्य जो है ना क्रय मूल्य से कितना जाते हैं, तो क्रय मूल्य देखिए कितना है, 100। अब मार्केट वैल्यू जो है वो 11 गुना 25 अब बटा क्या है, 2। अब इसको देखें तो हल करेंगे तो 25 का 100 अनुपात में। हम बोले थे ना कि जब भी आपको कुछ भी निकालना रहे तो अनुपात में तोड़ दीजिए। तो ये प्रतिशत में अगर निकालना होता तो ये देखिए 63 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 अनुपात कितना, 11। यानी कि क्रय मूल्य आपका 8 हो गया, अब मार्केट वैल्यू आपका 11 हो गया। तो देख रहे हैं कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है कितना में, 8 में। प्रतिशत के लिए कितने से गुना, 100 से गुना। 4 दूनी 8, 4 के 25 चौका 100, तो 25 या 75 बटा 2। तो 75 बटा 2 का मतलब 37 दूनी 74 1 75%, 37.1 बटा 2%। ऐसे देखिए ये वाला मेथड हमको अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य वाला में बोलेगा ना, तो इसमें डायरेक्ट करिए 100% में से 30% जो है घटा दीजिए। इसमें फिर अंकित मूल्य वाला निकालना है ना, तो 100% में जो है उल्टा मतलब कि प्रॉफिट या लॉस को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको बोल रहा था कि 20% का बट्टा दिया, तो 20 का बट्टा दिया तो 100 में 20 घटा दिया तो 80 हो जाएगा। 100 में फिर देखिए
10% का लाभ हुआ तो ये आपका 110 रुपये, इस टाइप से भी बना सकते थे, लेकिन ये वाला मेथड अच्छा नहीं है। तो यही वाला देखिए ठीक है, आपको अगर बनाना हो तो ये मेथड से भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 में बोला कि एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित करना चाहिए कि 10% बट्टा देकर भी 30% का क्या कमाए, लाभ कमाए। तो देखिए क्रय मूल्य को हम लोग कितना मानते हैं, 100, है कि ना। तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य पर लाभ होगा या हानि होगा तब क्रय मूल्य निकलेगा, तो 130 से गुना। तो इतना कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, विक्रय मूल्य, है कि ना, विक्रय मूल्य। अब देखिए अंकित मूल्य भी हम लोग 100 मानते हैं, मार्केट वैल्यू भी हम लोग कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। तो देखिए 100 है, 10% का बट्टा देगा तो 90 में बेचेगा। अंकित विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, अब अंकित मूल्य निकालना कितना से गुना, 100 से गुना, है कि ना। तो देखिए कि कितना ज्यादा अंकित करेगा, इससे ही कैंसिल। अभी आपका हो जाएगा क्रय मूल्य तिरछा गुना कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 900, अनुपात में करेंगे तब ये आपका आ जाएगा विक्रय मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 1300, 2 से 2 खत्म। अभी देख रहे हैं कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है कितना में, 9 में, प्रतिशत के लिए कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, है कि ना। तो 1/9 का मतलब होता है 9, 11 9 99, 11/1/9, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो 44.4 बटा कितना परसेंट हो जाएगा, 9%। 44.4/9% ज्यादा कीमत देगा, अंकित करेगा। 49 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% बट्टा देकर वह 20% लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य अगर 1400 है, देखिए क्रय मूल्य कितना है, 1400। क्रय मूल्य देखिए 1400 है, क्रय मूल्य हम लोग मानते हैं कितना है, अनुपातिक में 100 मानते हैं। तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, अब क्रय मूल्य पर लाभ होगा तो लाभ होगा तो 120। तो इतना कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा विक्रय मूल्य। ये आपका निकल के आ जाएगा क्या, विक्रय मूल्य। अब देखिए तो मार्केट वैल्यू भी हम लोग कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। तो मार्केट वैल्यू भी 100 मानते हैं और 12.5% का अगर छूट देगा तो ये बेचेगा आपका कितना में, 87.5 में। अभी विक्रय मूल्य हो गया, तब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। अब अंकित मूल्य निकालना कितना से गुना, 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट के बदले 10 ऊपर जाएगा, अभी 5 से कट जाएगा, 5 के 17 पचे 85, 25, 5 दूनी 10, 25 7 75 से 25 चौका 100, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुना 120 करिए, 16 दूनी 32 का 2 बाकी 3 और 16 3 19, यानी कि 1900 कितना रुपया हो जाएगा, 20 रुपया। अंकित मूल्य आपका आ जाएगा 1900 कितना रुपया। 50 नंबर प्रश्न देखिए। 50 नंबर प्रश्न में आपको बोला है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% का बट्टा देता है, परंतु वह स्मगलिंग की वस्तुएं बेचता है, इसलिए क्रय मूल्य का 10% वह रिश्वत देता है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करो अगर वह 9.1/11% लाभ कमाना चाहता है और वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपया। तो देखिए कुल क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य आपका ज्यादा होगा 2500 से, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य का 10% ये आपको रिश्वत दे रहा है। तो ये भी आप समझिएगा कि ये भी तो वो खर्चे नहीं कर रहा है जी, तो लाभ भी जब कमाएगा तो वो टोटले पर ना लाभ कमाएगा, है कि नहीं, वही हिसाब से वो मूल्य भी अंकित करेगा। तो यहाँ पर देखिए 2500 रुपया तो इसका क्रय मूल्य है, ये है 2500 रुपया तो वस्तु का क्रय मूल्य है, ये है। और 10% जैसे कैसे कुछ मरम्मत में खर्चा करते हैं, तब मरम्मत में खर्चा करते हैं तो वो तो रहबे करता है, हम मरम्मत में खर्चा करते हैं तो वो क्रय मूल्य में जुड़ता है। तो उसी प्रकार 10% ही समझिए मरम्मत में खर्चा किए, तो 2500 का 10%, 2500 का कितना परसेंट, 10%, तब हो जाएगा कितना 250। तब 2500 और प्लस कितना 100 हो जाएगा, इसमें आपको 250 जोड़ देना है। 250 जोड़ेगा तो 0.5 2700 कितना 50 रुपए, यानी कि टोटल क्रय मूल्य जो आपका आ जाएगा वो 2700 कितना रुपया हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। अब देखिए लाभ या हानि का गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है, तो 9.1/11% को फ्रैक्शन में तोड़िए, तो ये आपका आ जाएगा 1/11, 1 कितना आ जाएगा 11। तो क्रय मूल्य आपका कितना है 11, लाभ आपका कितना है, लाभ है आपका 1, तब विक्रय मूल्य आपका कितना निकल के आ जाएगा 12, है कि नहीं। क्रय मूल्य आपका 11 है, लाभ आपका 1 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12।
तो यहाँ पर देखिए 2750 रुपया क्या है, क्रयमूल्य है। तो क्रयमूल्य यहाँ पर अनुपातिक में कितना है, 11। तो क्रयमूल्य की तुलना क्रयमूल्य से। और अगर आपको विक्रयमूल्य निकालना है तो विक्रयमूल्य निकालना कितना से गुना, 12। तो इतना कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो इससे मेरा क्या निकल के आ जाएगा, विक्रयमूल्य। अब हम लोग जानते हैं कि विक्रयमूल्य हमेशा समान होता है, सिर्फ अंकित मूल्य पर छूट देगा तब विक्रयमूल्य निकलेगा, क्रयमूल्य पर लाभ होगा यहाँ होगा तब विक्रयमूल्य निकलेगा। तो देखिए मार्केट प्राइस भी हम लोग 100 ही मानते हैं। तो मार्केट प्राइस हम लोग 100 माने हैं। अब 25% का देखिए बट्टा दे रहा है, तो 25 का बट्टा देगा तो बेचेगा कितना में, 75। विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से और अंकित मूल्य निकालना कितना से, 100 से। अब इसको हल करिए, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 चौका 12, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। तो हम लोग बोल सकते हैं कि करना है आपको 250 गुना 16। हल करिए तो 16 पचे 80 के 0 बाकी 8, 16 दूनी 32 और 8 40। यानी कि अंकित मूल्य जो होगा वो आपका कितना हजार रुपया होगा, 4000 रुपया होगा आंसर। अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर में देखिए बोल रहा है कि एक वस्तु को 1170 में बेचकर एक आदमी 10% का बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है। अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तब बट्टा ना दिया जाए तब बट्टा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। अब बट्टा ना दिया जाए तब बट्टा नहीं देगा तो जितना अंकित मूल्य है उतने में क्या कर देगा, बेच देगा। जितना अंकित मूल्य है उतने में क्या कर देगा, बेच देगा। तो देखिए जब कभी भी आपको प्रश्न प्रतिशत के रूप में दिया, प्रतिशत के रूप में पूछे तो निश्चित राशि का यूज नहीं भी करेंगे फिर भी मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। करेंगे फिर भी आएगा लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा। तो देखिए क्रयमूल्य को हम लोग मान रहे हैं 100। क्रयमूल्य को हम लोग कितना मान रहे हैं, 100। अब देखिए क्रयमूल्य 100 मान रहे हैं तो क्रयमूल्य की तुलना क्रयमूल्य से। अब क्रयमूल्य पर तो 30% का लाभ होगा तो कितना में बेचेगा, 130। तो इतना कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका निकाल के आ जाएगा विक्रय मूल्य। अब अंकित मूल्य भी चूंकि 100 मानते हैं तो 100 माने हैं 10% का बट्टा देगा तो कितना में बेचेगा, 90। विक्रय मूल्य को तुलना विक्रय मूल्य से, अब अंकित मूल्य निकालना 100 से गुना, इससे ही कैंसिल, इससे ही कैंसिल। तो ये आपका देखिए आ गया कितना, मार्केट वैल्यू जो आपका आ गया वो 1300 बटा कितना आ गया, 9। मार्केट वैल्यू जो आ गया वो आपका 1300 बटा 9 आ गया। अब बोल रहा अगर बट्टा नहीं दिया जाए तब बट्टा नहीं दिया देगा तो जो अंकित मूल्य है जितना अगर बट्टा नहीं दिया तो जितना अंकित मूल्य उतने में बेच दिया तो ये अंकित मूल्य अब किस में बदल जाएगा, ये अंकित मूल्य अब बदल जाएगा विक्रय मूल्य में। ये अंकित मूल्य अब किस में आ जाएगा, विक्रय मूल्य में। तो आप देखिए तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 1300 बटा 9। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी आपको निकालना है लाभ या हानि प्रतिशत रेशियो ले लेंगे दोनों का, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का। तो ये आ जाएगा आपका 9 अनुपात कितना आ जाएगा, 13। 9 अनुपात कितना आ जाएगा, 13। तो देख रहे हैं लाभ हो जाएगा तो लाभ कितना होगा, 4 का लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, है कि ना। चूंकि 1/9 का मतलब होता है कितना, 1/9 का मतलब होता है 11.1/9%। तो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 44.4 बटा कितना परसेंट हो जाएगा, 9%। 44.4 बटा कितना परसेंट हो जाएगा, 9% आंसर। अगला 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर में आपको बोला है कि एक वस्तु 15,600 में बेचकर एक आदमी 8% बट्टा देता है और 19.6% के क्या कमाता है, लाभ। अगर बट्टा 0% हो, 0% का मतलब क्या, छूट नहीं दिया जाए, है कि नहीं, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें भी देखिए वही बात बोल रहा है। क्रय मूल्य देखिए हम लोग कितना मानते हैं, 100। तो देखिए क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से। अब क्रय मूल्य पर 19.6 का लाभ होगा तो 119.6 में बेचेगा, विक्रय मूल्य इतना। अब अंकित मूल्य भी चूंकि 100 मानते हैं तो 8 का छूट देगा तो कितना में बेचेगा, 92। और अंकित मूल्य निकालना है कितना से गुना, 100। इससे ही कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 के 23 92, 4 से कट रहा है, 4 का 28 बलियोता से 29 16 से 116 3 अच्छा और 4 9 अच्छा 3 बाकी 3 40 पे 9 बाकी 3 और फिर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 3 11, ठीक है। अभी देखे तो कट रहा है फिर लगता है 23 से कम 23
और 54 33 69, यानी कि मार्केट वैल्यू जो आपका निकल गया वो कितना निकला 130। अब देखिए अगर छूट नहीं दिया जाए तो छूट दिया जाए 0%, तो 130 में 0 का छूट देगा तो विक्रय मूल्य भी तो 130 से ना रह जाएगा। तो विक्रय मूल्य 130, तो 100 रुपया में खरीदा और 130 में बेचा, तो लाभ हुआ कितना परसेंट का लाभ? 30% लाभ हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न 53 नंबर में बोला है कि 1170 रुपए में किसी चीज को बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा 5% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए जब कभी प्रश्न प्रतिशत के रूप में दिया जाए, प्रतिशत के रूप में पूछे तो निश्चित राशि से नहीं भी मतलब रखेंगे फिर भी आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए क्रय मूल्य हम लोग मान रहे हैं कितना 100, क्रय मूल्य हम लोग मान रहे हैं कितना 100। अब देखिए क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होगा तो कितना में बेचेगा 130, इतना कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा विक्रय मूल्य। 10% का छूट देगा तो 90 में बेचेगा। अब अंकित मूल्य निकालना है 100 से गुना, तो ई आपका जो निकल के आ गया मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू निकल के आया कितना 1300/9, मार्केट वैल्यू निकल के आया 1300 बटा कितना 9। अब देखिए 5% का बट्टा देगा तो अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता तब ना विक्रय मूल्य निकलता है। तो देखिए तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा 1300/9। अब देखिए 5% का छूट, अपने आप में 100% है तो कितना परसेंट पर बेचेगा 95% पर बेचेगा, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। अभी देखिए तो आपका कटेगा 5 के 20 बचे 100, अब 5 के 19 बचे 95, अब बिना वजह से 180 हो जाएगा और 59 के साथ अब बाकी 5 और 19 5 24, यानी कि 180 रुपया में क्या किया खरीदा और 247 रुपया में बेचा। तो देखिए तो लाभ कितना हुआ 67 के लाभ, तो लाभ गुना 100 अब बटा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा 180 रुपया। इससे ही कैंसिल, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 7 बचे 35 के 5 बाकी 3, 6 बचा 30 3 33 बटा ही हो जाएगा 9, तो 9 दिया 27 और फिर हो जाएगा 6 5 9 7 63 2 37.2/9% का लाभ होगा। 37.2 कितना परसेंट का लाभ होगा 9% का लाभ होगा। अगला 54 नंबर में बोला कि एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है, वह 20% का बट्टा और देता और फिर 25% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात है कि नहीं। अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे प्रश्न को, है कि नहीं, इस टाइप का किए थे ना कंसेप्ट, थोड़ा सा मतलब कि बता दिए थे। 46 नंबर प्रश्न के पहले हम लोग बता दिए थे थोड़ा सा। अब देखिए इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको बोला है कि 5 वस्तु की खरीद पर 5 वस्तु खरीद पर 3 वस्तु फ्री, 3 वस्तु क्या होता है फ्री में मिलता है, अब प्लस 20% के बट्टा और देता है। तो इसमें आपको क्या निकालना होगा कि समतुल्य बट्टा निकालना होगा, इसमें आपको क्या निकालना होगा समतुल्य बट्टा निकालना होगा। तो देखिए 5 वस्तु के खरीद पर 3 फ्री दे रहा है, यानी कि टोटल वो जो दुकानदार जो है वो ग्राहक को 8 वस्तु दे रहा है। कितना वस्तु दे रहा है 8 वस्तु दे रहा है, और 8 वस्तु दे रहा है और 5 वस्तु का सिर्फ दाम दे रहा है, तो 3 वस्तु क्या दे रहा है फ्री में दे रहा है। तो अंकित प्रतिशत छूट बराबर होता है छूट और गुना 100 अब बटा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 8, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इससे हम क्या करेंगे इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, तो 4 दूनी ऐसे देखिए इसको हम लोग प्रतिशत में ज्ञात करेंगे, लेकिन हमको तो फ्रैक्शन से मतलब है, तो डायरेक्ट हम लोग प्रतिशत को डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिखा है नहीं दे 3/8, क्या लिख देंगे 3/8 फ्रैक्शन में रहने देते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए इधर लिख देंगे मार्केट वैल्यू और इधर लिख देंगे सेलिंग प्राइस। तो देखिए 8 रुपया मार्केट वैल्यू है, 3 रुपया का छूट मिला, 8 रुपया मार्केट वैल्यू है और 3 रुपया का छूट दिया, तब बेचेगा कितना में 5 में, है कि नहीं। अभी फिर 20% को फ्रैक्शन में तोड़िए, तब 20% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तब 20 25 100 होता है, 1 कितना आ जाएगा 5। तो ये 5 जो है ये आपका मार्केट वैल्यू है और ये आपका डिस्काउंट है, तो 5 रुपया मार्केट वैल्यू है और 1 रुपया का डिस्काउंट दिया, तब बेचेगा कितना रुपया में 4 रुपये में।
अब इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, तो ये गुना कर देंगे, तो ये देखिए 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 2 रुपया अंकित मूल्य है, 1 रुपया में बेच रहा है, तो समतोली छूट नहीं निकल जाएगा, तो छूट गुना 100 बटा अंकित मूल्य, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि समतोल्य छूट कितना परसेंट, 50%। तो डिस्काउंट जो हो जाएगा कितना परसेंट हो जाएगा, 50%। अब प्रॉफिट जो है वो कितना परसेंट हो जाएगा, 25% हो जाएगा। डिस्काउंट जो है 50% हो जाएगा और प्रॉफिट जो है 25% हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए जैसे हम लोग बनाते थे उसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। नहीं तो फिर एक और फॉर्मूला आपको बताए थे कि आपको अगर क्रैमूल वाला निकालना है, आपको अगर क्या निकालना है, क्रैमूल निकालना है, तो क्रैमूल निकालना है तो 100% माइनस ये आपका हो जाएगा डी पर, और अगर आपको सॉरी मार्केट प्राइस निकालना है तो ये हो जाएगा 100% प्लस P%, ऐसे होगा। तो 100 में से ये 50 जाएगा, तो 100 में से 50 जाएगा तो ये 50 हो जाएगा, 125 125, 25 दूनी 50, 25 बचे 25 से, ऐसे ही बना सकते थे, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे। हम लोग देखिए 100 मान के बनाते हैं। क्रैमूल देखिए हम लोग कितना मानते हैं, 100, तो क्रैमूल की तुलना क्रैमूल से भी 25% का लाभ होगा तो 125 में, और विक्रय अंकित मूल्य भी हम लोग 100 मानते हैं तो 50 के छूट देगा, तो 50 अंकित मूल्य 100 से बना, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, अब 5 के 25 बचे 25 से, है कि नहीं, यानी कि 250। तो यहाँ पर देखिए क्रैमूल हो जाएगा, मार्केट वैल्यू हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 25, यानी कि 2 अनुपात। प्रश्न संख्या 55, 55 नंबर में देखिए बोल रहा है कि एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 4% अतिरिक्त बट्टा देता है और भी 35% के लाभ कमाता है, तो क्रयमूल्य अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें, है कि नहीं। क्रयमूल्य अंकित मूल्य का क्या ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग देखिए बोल रहा है क्या कि 15 वस्तु पर एक वस्तु मुफ्त, 15 वस्तु अगर खरीदिएगा तो एक वस्तु मुफ्त, टोटल तो 16 वस्तु होगा, है कि नहीं, तो छूट कितना हो जाएगा, 1/16, टोटल उसको मिलेगा ग्राहक को कितना वस्तु, 16 वस्तु, उसमें से एक का छूट देगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग इसी से निकाल लेते हैं मार्केट वैल्यू और विक्रय मूल्य। मार्केट वैल्यू कितना है 16, मार्केट वैल्यू कितना है 16, 16 में एक का छूट देगा तो बेचेगा कितना में, 15 में। अब 4% को फ्रैक्शन में तोड़िए, तो 4 के 25 चौका 100 होता है, 1 बटा कितना हो जाएगा 25, तब 25 रुपया अंकित मूल्य है और उसमें 1 रुपया का छूट देगा, तब बेचेगा कितना रुपए में, 24 रुपए में। अब टोटल निकाल लिए तो 5 या 15, 5 25, 8 या 24 और 8 दूनी 16, तब 5 दूनी 10 रुपया अंकित मूल्य हो गया और 9 रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो समतुल्य बटा नहीं निकल जाएगा। तो कितना का छूट, 1 का छूट 10 में, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि छूट जो हुआ वो कितना परसेंट का हुआ, 10%। अब देखिए क्रयमूल्य हम लोग कितना मानते हैं, 100, तो क्रयमूल्य की तुलना क्रयमूल्य से करेंगे, क्रयमूल्य पर क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, तब विक्रय मूल्य निकलेगा, तब 35% का लाभ होगा, तो कितना बेचेगा 135, विक्रय मूल्य निकल गया 135। अब देखिए अंकित मूल्य पर छूट देगा तब विक्रय मूल्य निकलेगा, तो 4% के छूट देगा तो सॉरी अब तो 10% में बदल गया, अब 10% में बदल गया तो 100%, 100 अंकित मूल्य 10 का छूट देगा तो कितना बेचेगा 90, और अंकित मूल्य निकाला कितना से गुना 100 से, 0 से 0 खत्म, ई से ई खत्म, 9 के 15 नमा 35 से, यानी कि मार्केट वैल्यू जो निकला वो कितना निकला 150। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि क्रय मूल्य और मार्केट वैल्यू का अनुपात, है कि नहीं। तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया 150, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 56 नंबर में देखिए बोल रहा है कि एक दुकानदार 12 वस्तु की खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री देता है और 20% अतिरिक्त बट्टा देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का क्या ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए आपको बोल रहा है कि 12 खरीदिएगा ना, 12 वस्तु अगर आप खरीदते हैं तो 4 मुफ्त में देता है, तो प्रतिशत पहले आपको इसका निकालना कितना प्रतिशत का छूट देगा, तो देखिए
4 मुफ्त देता है, जबकि टोटल खरीदे तो कितना 12 4 कितना समझिए कि 16 है कि नहीं। तब मार्केट वैल्यू लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं विक्रय मूल्य। मार्केट वैल्यू कितना था 16, 16 में देखिए 4 रुपया का क्या दे दिया छूट, तो 16 में 4 का छूट दिया, यानी कि बेचा कितना में 12 में बेचा। फिर उसके बाद 20% को फ्रैक्शन में तोड़िए तो 20 का होता है 1/5, 1 कितना 5। तो देख रहे हैं 5 रुपया अंकित मूल्य और 1 रुपया का छूट दिया, तो बेचेगा कितना रुपए में 4 रुपए में। अब इसको निकाल लीजिए, 4 चौका 16, 4 तिया 12, तब 5 रुपया अंकित मूल्य था, 3 रुपया में बेचा, तब मैंने रूप से छूट कितना दिया 2, 2 का छूट 5 में प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तब 5 के 20 25 100, तब 20 दूनी कितना परसेंट हो गया 40%। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं समतुल्य जो टोटल छूट जो हुआ, कुल छूट जो हुआ वो कितना परसेंट हुआ 40%। अब देखिए क्रय मूल्य हम लोग कितना मानते हैं 100 है कि नहीं, तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य पर लाभ होगा या हानि होगा तब विक्रय मूल्य निकलेगा, तब 20% का लाभ हो जाएगा, तब 20% का लाभ होगा तो 120 में से गुना करेंगे विक्रय मूल्य निकल गया। अब अंकित मूल्य भी 100 ही मानते हैं, तो अंकित मूल्य पर 40% का छूट देगा, तब बेचेगा कितना में 60 में। अब अंकित मूल्य का मैं कितने से गुना 100 से, इससे ही खत्म, इससे ही खत्म, 6 दूनी 12, यानी कि कितना आ जाएगा 200। मार्केट वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 200। तो आपसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य और मार्केट वैल्यू अंकित मूल्य का रेशियो बोल रहा है, तो ये आ गया 100/200, तो ये 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, तो 1 अनुपात कितना हो गया 2 1 से। अगला 57, 57 में देखिए बोला है कि राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन इकाई नहीं सैकड़ा हजार दर्जन लाख 3,50,000 रुपया में 3,50,000 रुपया में 3500 होगा, 3500 किताबें छापता है और वह 500 किताबें मुफ्त में दे देता है। वह अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा, अंकित मूल्य जो है ना 25% बट्टा, और प्रत्येक 29 किताब की खरीद पर, प्रत्येक 29 किताब की खरीद पर एक किताब क्या देता है मुफ्त देता है। अगर एक किताब का अंकित मूल्य 160 रुपया है, एक किताब का अंकित मूल्य कितना रुपया है 160 रुपया है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें, मतलब निश्चित में आपको निकालना है। अब यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए सबसे पहले तो देखिए इसका टोटल हम लोग क्या निकालेंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ है कि नहीं। टोटल देखिए राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन 3,50,000 रुपया में 3500 किताब छापा। कितना सौ किताब छापा 3500 किताब छापा। तो 3500 किताब अगर ये छापता है तो देख रहे हैं कि एक किताब का दाम कितना हो जाएगा, एक किताब का दाम कितना हो जाएगा, एक किताब का क्रय मूल्य। देखिए तो एक किताब का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल 35 पर 1 2 3 4, 35 पर 4 0, तो भाग टोटल जितना खर्च किया उतना और जितना टोटल किताब बनाया भाग लगा देंगे तो एक किताब का मूल्य निकल जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म, 35 से 35 खत्म, यानी कि एक किताब का जो क्रय मूल्य हुआ वो कितना रुपया हुआ 100 रुपया। एक किताब का क्रय मूल्य कितना रुपया हुआ 100 रुपया। अब देखिए आपको बोल रहा है कि 500 किताबें मुफ्त में बांट दिया, 500 किताब तो मुफ्त में बांट दिया है कि नहीं, तो उसका तो खत्म हो गया समझिए कि। अब वह अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है और 29 किताब की खरीद पर एक मुफ्त देता है। तो सबसे पहले इधर हम लोग समतुल्य बट्टा टोटल निकाल लेंगे। देखिए तो इधर आपको अंकित मूल्य पर 29 किताब खरीदिएगा ना, 29 को अगर किताब आप खरीदते हैं तो आपको एक मुफ्त में मिलेगा, एक क्या में मिलेगा मुफ्त में मिलेगा। तो इसमें देखें तो छूट कितना का हो जाएगा, छूट एक मुफ्त मिलेगा, जबकि टोटल किताब कितना हो जाएगा 30, टोटल किताब कितना 30, इसको परसेंटेज में नहीं बदलते हैं फ्रैक्शन में रहने देते हैं। तब मार्केट यहाँ पर लिख देंगे हम लोग मार्केट वैल्यू और इधर लिख देंगे विक्रय मूल्य। तो देखिए 30 रुपया अंकित मूल्य है, 30 रुपया क्या है अंकित मूल्य है और एक का छूट देगा, तो 30 रुपया ही अंकित मूल्य है आपका और 30 रुपया में एक का छूट देगा, तो बेचेगा कितना में 29 रुपया में। अब उसके बाद देखिए फिर 25% का भी ना बट्टा दे रहा था जी, प्लस 25% का छूट देगा, तो 25% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 1/4 हो जाएगा,
1 बटा कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 रुपया जो है वो अंकित मूल्य है। 4 रुपया में 1 रुपया का छूट देगा तो बेचेगा कितना में 3 में। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अभी देखे तो 40 है, ये कितना 29, यानी कि 40 रुपया अंकित मूल्य है। अब बेच रहा है कितना रुपए में 29 रुपए में। तो देख रहे हैं कुल छूट नहीं निकल जाएगा, कुल छूट आपका निकल जाएगा छूट गुना 100 बटा अंकित मूल्य। तो छूट कितना का 11 का, छूट गुना 100 अब बटा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 40। 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 11 पचे 55 बटा 2%, 55 बटा 2%। ऐसे देखिए यहाँ पर इसका आवश्यकता नहीं पड़ेगा, यहाँ पर इसका आवश्यकता नहीं पड़ेगा। बोलिए कैसे? यहाँ से देखिए ना हम लोग निकाल, क्योंकि हमको तो निकालना है लाभ हानि निश्चित में निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 160 रुपया अंकित मूल्य है। 160 रुपया कितना है अंकित मूल्य है टोटल एक किताब का। तो ये तो एक ही किताब का निकल रहा है जी। तो यहाँ पर देखिए तो अंकित मूल्य कितना है 40, अंकित मूल्य कितना है 40। एक किताब का अंकित मूल्य यहाँ पर 160 है, यहाँ पर अंकित मूल्य 40 और विक्रय मूल्य निकालना कितने से गुना 100 से गुना, इससे ही खत्म। 4 चौका 16 तो 29 चौका 16 से 116 रुपया। तो ये जो आपका निकला ये क्या निकला विक्रय मूल्य निकला। एक किताब का अगर क्रय मूल्य आपका 160 रुपया है, एक किताब का क्रय मूल्य कितना रुपया है 160 रुपया है। तो एक सॉरी मार्केट वैल्यू, एक किताब का अंकित मूल्य 160 रुपया है, तब विक्रय मूल्य कितना हो गया 116 रुपया हो गया। विक्रय मूल्य कितना रुपया हो गया 116 रुपया हो गया। अब देखिए टोटल कितना किताब बेचा, टोटल 3500 किताब उसके पास था, 500 किताब तो मुफ्त में बांट दिया, यानी कि बेचा कितना किताब 3000 किताब। कितना किताब 3000 किताब। तो देख रहे हैं कुल विक्रय मूल्य निकल जाएगा, कुल विक्रय मूल्य निकल जाएगा। एक किताब का दाम 116 रुपया, तो 3000 किताब बेचेगा तो 116 गुना 3000 रुपया, तो 16 दिया 48, 3 4 8 पर 1 2 3 कितना रुपया 3 4 8 पर 1 2 3 कितना रुपया टोटल क्या हो गया विक्रय मूल्य। अब देख रहे हैं टोटल क्रय मूल्य आपका कितना रुपया लगा था 3,50,000। तो देख 3,50,000 रुपए में क्रय मूल्य हुआ और विक्रय मूल्य उससे कम हो गया, तो हानि ना हो गया जी। तो हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 0 0 ये 0 चल जाएगा, ई 0 से ई 0 0 आ जाएगा, ई 0 से ई 0 यहाँ पर 0 आ जाएगा। अभी देखिए 10 में से 8 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि हानि जो होगा वो कितना 1000 रुपया का होगा 2000 रुपये का। हानि जो होगा वो कितना 1000 रुपये का होगा 2000 का होगा। इसमें देखिए इसका भी यूज नहीं होगा, इसको हम लोग बता 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर में देखिए आपको बोल रहा है कि एक आदमी ने 4725 रुपए में 30 रिक्शा खरीदा और इनमें से 4 सवारी वाला और शेष 2 सवारी वाला, उसने 4 सवारी वाले को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि अगर वह 2 सवारी वाले को इसके 3/4 कीमत पर बेचे तो भी कुल मिलाकर के 40% का लाभ हो, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए हम लोग लिख देते हैं 4 सवारी वाला, 4 सवारी, इधर लिख देते हैं आपका 2 सवारी, इधर आपका क्या लिख देते हैं 2 सवारी। 4 सवारी वाला जो वाहन है वो कितना है 8 गो। 4 सवारी वाला जो रिक्शा है उसका संख्या कितना है 8 है। अब देखिए शेष 2 सवारी वाला बचा, तो टोटल 30 था और 8 4 सवारी वाला, तब 22 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 सवारी वाला हो जाएगा, है कि नहीं। फिर आपको देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है, क्या दे रखा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में देखिए आपको क्या बोला कि 4 सवारी वाले किस कीमत पर बेचना चाहिए अगर वह 2 सवारी वाले को इसके 3/4 किसके 4 सवारी वाले, है कि नहीं। तो 4 सवारी वाले में क्या ऐसे लगा हुआ है 4 सवारी वाला का 4 और 2 सवारी वाले का कितना बचा 3। हम मान लेते हैं कि 4 सवारी वाला जो रिक्शा है उसका कीमत कितना है 4 रुपया है,
और 3 सवारी जो वाला जो है वो एक रिक्शा का दो सवारी वाला जो रिक्शा है उसका एक गो का कीमत क्या है 3 रुपया है। तो आप देख सकते हैं कि एक गो का कीमत 4 रुपया, 4 सवारी वाला, तो टोटल 8 रिक्शा है तो 800 का कितना रुपया अनुपात में बोल सकते हैं कि 32 रुपया है कि ना। इधर हो जाएगा 22 दिया कितना रुपया 66 रुपया। अब यहाँ पर देखिए टोटल आपका जो क्रयमूल है वो 4725 है। टोटल क्रयमूल 4700 कितना है 25। अब देख रहे हैं आप लोग कि क्रयमूल हम लोग कितना मानते हैं 100। क्रयमूल हम लोग कितना मानते हैं 100। तो क्रयमूल का तुलना क्रयमूल से। अब क्रयमूल पर देखिए लाभ होगा या हानि होगा, तो लाभ बोल रहा है 40% का, तो क्रयमूल का तुलना क्रयमूल से लाभ निकालना 140 से गुना। तो इतना कैलकुलेशन करेंगे तो ये मेरा क्या निकल जाएगा टोटल विक्रयमूल निकल जाएगा। टोटल क्या निकल जाएगा विक्रयमूल। अब ये जो विक्रयमूल आपका दिया है ये तो आपका अनुपातिक में ना दिया है जी, ये विक्रयमूल आपका क्या दिया अनुपातिक में। तो यहाँ पर देखिए टोटल 4 सवारी वाला से 32 और यहाँ पर 66, तो टोटल कितना रुपया है 98 रुपया है। 4 2 8 अच्छो 3 98 रुपया कुल विक्रयमूल का तुलना कुल विक्रयमूल से। अब आपको निकालना है कि 4 सवारी वाले को किस कीमत पर बेचना चाहिए, मतलब 4 सवारी वाले को किस कीमत पर, टोटल के बारे में नहीं बोल रहा। अगर टोटल के बारे में बोलता तो बोलता कि 4 सवारी वाला का टोटल विक्रयमूल बताइए, तो यानी कि बोल रहा है किसका एक रिक्शा के बारे में बोल रहा है, तो कितना से गुना कर देंगे 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक रिक्शा का विक्रयमूल कितना रुपया माने थे 4 रुपया माने थे। अभी देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 14 98, ये हो जाएगा 7 का 42 5 2 7 7 49 7 5 35। अभी 5 दूनी 10 5 के 13 5 65 5 25, कट जाएगा आपका 2 दूनी 4, तब 35 दूनी 70 2, यानी कि 200 कितना रुपया हो जाएगा 70 रुपया। 4 सवारी वाले को किस कीमत पर बेचना चाहिए 270 रुपये। अगला 59 नंबर। 59 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। 59 नंबर में बोल रहा है कि एक आदमी ने एक किताब 9% लाभ पर तथा एक पेन 13% लाभ पर बेचा। अगर वह किताब 13% और पेन 9% लाभ पर बेचा होता तो उसे 80 रुपया ज्यादा मिलते। मतलब कि पहले जितना मिल रहा था उससे 80 रुपया क्या होगा ज्यादा मिलेगा, है कि नहीं। तो पहले जितना मिल रहा था उससे 80 रुपया ज्यादा मिलेगा। तो किताब और पेन का क्रयमूल्य ज्ञात करें अगर वह दोनों को 20,000 रुपया में खरीदता है। अगर वह दोनों को कितना हजार रुपया में खरीदता है 20,000 रुपया में खरीदता है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। बुक का हम लोग मान लेते हैं कि प्राइस एक बुक का बी है, बुक का प्राइस मान लीजिए कितना है बी है, और पेन का हम लोग मान लेते हैं कि क्या है पी है, पेन का क्या है पी है। तो देखिए बुक का प्राइस बी हो गया खरीदने का और पेन का प्राइस पी हो गया खरीदने का, तो टोटल कितना खर्चा हुआ बी प्लस पी बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। अब आपको निकालना है योग दिया है तो अंतर भी निकालना होगा। क्या निकालना होगा आपको अंतर निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक मेथड का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है एक किताब को 9% के लाभ, तो ये बी है इसको 9% के लाभ पर बेचेगा। कितना परसेंट के लाभ पर बेचेगा 9% के लाभ पर बेचेगा, तो इसको बोल सकते हैं बी का 9% लाभ होगा, है कि नहीं। बी का कितना परसेंट लाभ होगा 9%, यानी कितना लाभ होगा। अब दूसरा देखिए पेन को हम लोग मान लेते हैं क्या है पी है, पेन को हम लोग क्या मान लेते हैं पी। अब इसका कितना परसेंट का लाभ होगा 13% का लाभ होगा। तो ये इतना लाभ ये हो गया बुक का, ये इतना लाभ हो गया पी का पेन का। अब कितना हुआ नहीं पता, कितना हुआ नहीं पता, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक्स, प्रॉफिट कितना हुआ एक्स। अब देखिए क्या बोल रहा है कि अगर वह किताब 13%, अगर वह किताब को कितना परसेंट पर देगा 13%, है कि नहीं। अब फिर पेन को 9% के लाभ पर, पेन को कितना परसेंट के लाभ पर 9% के लाभ, पेन को कितना परसेंट के लाभ पर 9% के लाभ पर। तो पेन को 9% के लाभ पर तब आपको क्या बोल रहा है कि पहले जितना मिल रहा था ना लाभ उससे 80 रुपया ज्यादा मिलेगा। तो पहले तो 100 रुपया लाभ मिल रहा था, इससे 80 रुपया क्या मिलेगा ज्यादा मिलेगा। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे कैलकुलेशन कर देंगे, माइनस 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 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। अभी आप देख रहे हैं 9 में से 13 जाएगा,
अब परसेंट 9 में से क्या जाएगा, 13 जाएगा, तो 9 में से 13 जाएगा, तो अब आप देख रहे हैं कितना हो जाएगा, माइनस को अलग कर देंगे, तो 9 में से 13 जाएगा तो -4% ही हो जाएगा। माइनस कितना परसेंट हो जाएगा, 4%। आई बच जाएगा आपका बी, ये आपका क्या बच जाएगा, बी। आई फिर हो जाएगा माइनस, अब 13 में से 9 जाएगा, 13 में से क्या जाएगा, 9 जाएगा, तो 13 में से 9 जाएगा तो प्लस में 4 बच जाएगा, माइनस कॉमन है चूंकि, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा बी या माइनस, क्या हो जाएगा, पी। बी या माइनस क्या हो जाएगा, पी। अब बराबर ही हो जाएगा -80, ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, अब पॉइंट के बदले कितना, 100, है कि नहीं। तो ये आपका हो जाएगा 4 के 25 चौका 100, अभी 25 इधर आकर गुना हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि b माइनस पी बराबर कितना आ जाएगा, 25 200 पर 1 0, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपको कि आपको योग दिया है, अंतर दिया है, आपको योग दिया रहे, अंतर दिया रहे, तो अगर आपको बड़ा वाला निकालना है, अगर आपको बड़ा वाला राशि निकालना है तो हो जाएगा योग प्लस अंतर बाई 2, और अगर आपको छोटा वाला राशि निकालना है तो हो जाएगा योग माइनस अंतर बाई 2, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ा वाला कौन होगा, बुक होगा, तब बुक बड़ा होगा, तब 20,000 प्लस 2,000 बाई 2, 2 से ई क्या हो गया, कट गया, तो 10,000 प्लस 1,000, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बुक का जो दाम निकला वो कितना निकला, 11,000। बुक का जो दाम निकला वो कितना हजार निकला, 11,000। और पेन का देखे तो कितना निकलेगा, 20 पर 1 2 3, माइनस 2 पर 1 2 3, अब बटा 2, इसमें भी 1 कट जाएगा, तो 10,000 में से 1,000 जाएगा, तो 10,000 में से 1,000 जाएगा तो कितना हजार हो जाएगा, 9। देखिए 60 नंबर, 60 नंबर में आपको बोल रहा है कि एक आदमी एक किताब और पेन 25,000 रुपया में खरीदता है, वह किताब को 13% और पेन को 17% लाभ पर बेचता है। अगर वह किताब को 17% और पेन को 13% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपया ज्यादा मिलेंगे। किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। किताब और पेन का क्या ज्ञात करें, क्रय मूल्य। देखिए बुक को जो है 13% के लाभ पर, तभी के 13% लाभ, अब पेन को 17% के लाभ पर, तब पी के 17%, है कि नहीं। अब इसको मान लिया जाए कि एक्स मिला टोटल लाभ, फिर उसी प्रकार से बुक को 17% का लाभ, अब पेन को 13% का लाभ, इसको 80 रुपया ज्यादा है, तो एक्स प्लस कितना मिलेगा, 80, है कि नहीं। इससे आपका निकल के आ जाएगा, डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि बी माइनस पी, बी माइनस पी, दोनों में देखिए कितना का अंतर है, 4 का है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो कट ही ना जाएगा। तो अभी देखिए आपका आ जाएगा 4 बटा 100, क्योंकि परसेंट के बदले नीचे 100 आ जाता है, 4 के बीच का 80, तब बी माइनस पी, यानी कि दोनों का अंतर जो है वो आपका कितना हजार है, 2,000। दोनों का अंतर आपका कितना हजार है, 2,000, और दोनों का योग देखिए आपको दिया है कितना, दोनों का योग आपको दे रखा है 25,000 रुपया। तो अगर आपको योग दिया रहे, अंतर दिया रहे, तब बड़ा निकालना है तो योग प्लस अंतर बाई 2, छोटा निकालना है तो योग माइनस अंतर बाई 2, तब 25 पर 1 2 3 बटा 2,000, ये बटा क्या आ जाएगा, 2,000। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 2 के कट जाएगा 125 पर 2 0, इतना बार में, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तब बी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 12,500 में 1,000 जोड़ दीजिए, तो 12,500 में 1,000 जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 13,500, 13,500 आ जाएगा, 13,500। अब उसके बाद देखिए पेन का क्रय मूल्य निकालिए, तो पेन का क्रय मूल्य निकालिएगा तो ये देख रहे हैं काट के तो उतना ही आएगा, 12,000 देखिए 500 हो जाएगा, 12,500 माइनस 1,000, 12,500 में से 1,000 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 11,500, 11,000 कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अगला प्रश्न,
61 नंबर। 61 में बोला कि एक आदमी ने 1600 रुपया में 2 साइकिल खरीदा। उसने पहला को 10% लाभ पर, पहला को 10% लाभ पर और दूसरा को 20% लाभ पर बेचा। अगर वह पहली को 20% तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो 5 रुपए ज्यादा मिलेगा। तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें, है कि नहीं। तो देखिए पहला साइकिल जो है, पहला साइकिल को जो है वो 10% के लाभ पर, है कि नहीं। पहला साइकिल को 10% के लाभ पर और दूसरा जो साइकिल है उसको 20% के लाभ पर। मान लेते टोटल x मिला। फिर अगर पहला को 20% के लाभ पर और दूसरा को 10% के लाभ पर तब 5 रुपया ज्यादा मिलेगा। इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो याद आएगा एक्स माइनस बाई, दोनों का क्या हो जाएगा अंतर। और इधर आपका आ जाएगा कितना परसेंट, 10%। कितना परसेंट आ जाएगा, 10%। अब बराबर इधर आ जाएगा कितना, 5%। के बदली 100 नीचे आ जाएगा, इससे ही खत्म। तो एक्स माइनस बाई बराबर हम लोग बोल सकते हैं कितना, 50। इधर आपको योग दिया है, दोनों का योग कितना दे दिया है, दोनों को खरीदा है कितना में, 16 में। अब आपको निकालना है, बड़ा निकालना था योग प्लस अंतर बाई 2, छोटा निकालना था योग माइनस अंतर बाई 2। तो एक्स का मान बड़ा हो जाएगा। तो 1600 प्लस 50 बटा 2, तो 2 8 16 अब 25 दूनी 50, यानी कि एक्स का जो मान निकलेगा पहला वाला का वो 800 कितना निकलेगा, 25। अब दूसरा वाला का निकालना है तो घटा के दूसरे भाग, तो 800 में से कितना चल जाएगा, खाली प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो 800 में से 25 जाएगा, यानी कि 700 कितना हो जाएगा, 75 आंसर। 62 नंबर। 62 में बोला कि 8 किताब और 5 पेन की कुल कीमत 92 रुपया है। 3 किताब और 2 पेन की कुल कीमत ज्ञात करो। यदि 5 किताब और 8 पेन की कीमत 77 है। देखिए 8 किताब प्लस 5 पेन बराबर कितना, 92, है कि नहीं। और फिर उसके बाद 5 किताब प्लस 8 पेन बराबर हो जाएगा कितना, 77 रुपया। तो देखिए जब भी देखिए कि दो गो समीकरण दिया रहा है, दोनों का देखिए कोएफिशिएंट इधर मिले, इधर 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। तो आपको करना क्या है कि एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है, एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। तो एक बार हम जोड़ देंगे तो 13 कॉमन हो जाएगा, बी प्लस पी बराबर 7 2 9 9 7 16, तो 13 13 29 13 आ जाएगा। अब फिर एक बार घटा देंगे, तो एक बार घटा देंगे तो ये आ जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3 बी माइनस पी बराबर, देखिए ना 5 में से आ जाएगा तो माइनस 3 आएगा ना, तब 3 इधर कॉमन हो जाएगा। तो इधर यह जाएगा आपका 12 में से 7 जाएगा 5 और 8 में से 7 जाएगा 1, तो 3 5 15। अब योग दिया है, अंतर दिया है, बड़ा निकालना है योग प्लस अंतर बाई 2, छोटा निकालना है योग माइनस अंतर बाई 2। तब बड़ा हो जाएगा आपका बी, तो 13 प्लस 5 बटा 2, तो 18 बटा 2 का मतलब कितना, 9। और पेन निकालना है तो 13 माइनस 5 बटा 2, तो 13 में से 5 जाएगा 8 बटा 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 4, है कि नहीं। तो एक किताब का जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा 9 और एक पेन का क्रय मूल्य आ जाएगा 4। तो आपको निकालना 3 किताब प्लस 2 पेन का कीमत, तो 3 गुना 9 प्लस 2 गुना 4, तो 9 तिया 27 प्लस 4 गुना 27 और 8 कितना, 35 आंसर। 27 8 कितना आ जाएगा, 35 हो जाएगा। अगला प्रश्न 62 नंबर। 62 में बोला है कि राकेश यादव ने 2 बल्ला और 1 गेंद, 2 बल्ला और 1 गेंद खरीदा। क्या किया, खरीदा। बॉल की जो कीमत है वो कितना रुपया है, 96 रुपया है। बॉल की कीमत जो है वो कितना रुपया है, 96 रुपया है। अगर वह गेंद को पहले बल्ले के साथ बेचे तो दूसरे बल्ले की कीमत से दोगुना धन प्राप्त होता है। ठीक, अगर वह गेंद को दूसरे बल्ले के साथ बेचे तो पहले बल्ले की कीमत से 306 रुपया, पहले बल्ले की कीमत से 306 रुपया कम धन प्राप्त होता है। पहले बल्ले की कीमत बताओ,
पहला बल्ला का क्या बताना है, कीमत बताना है। हम लोग मान लेते हैं कि पहला जो बल्ला है उसका कीमत कितना है, एक्स है। मान लिया जाए कि पहला बल्ला का जो कीमत है वो कितना रुपया है, एक्स रुपया है। अब फिर हम लोग मान रहे हैं कि दूसरा बल्ला का जो कीमत है, वो 22 रुपया है। पहला बल्ला का कीमत एक्स रुपया और दूसरा बल्ला का कीमत कितना रुपया है, 22 रुपया है। अब देखिए आपको पता है कि बॉल के कीमत 96 रुपया, बाउल की कीमत कितना रुपया, 96 रुपया। अगर वह पहले गेंद को पहले बल्ला के साथ बेचे तो दूसरे बल्ले की कीमत से दोगुना था। अगर वह गेंद को दूसरा बल्ला के साथ बेचे तो पहले बल्ले की कीमत से 306 रुपया कम था, मतलब पहले बल्ले की कीमत ज्ञात करो, है कि नहीं। तो गेंद का दाम देखिए तो यहाँ पर कितना रुपया है, 96 रुपया। गेंद का दाम जो है वो कितना रुपया है, यहाँ पर 96 रुपया, है कि नहीं। बाउल का कीमत कितना रुपया है, 96 रुपया है। तो अब आप देखिए यहाँ पर दिमाग लगाइए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। अगर वह गेंद को पहला बल्ला के साथ बेचे, है कि नहीं, अगर वह गेंद को पहला बल्ला के साथ बेचे तो बल्ला का कीमत कितना है, एक्स। बल्ला का कीमत कितना है, पहला बल्ला का एक्स। और गेंद के फिर बेचेगा तो गेंद की कीमत कितना रुपया है, 96 रुपया। तो ई आपका पहला बल्ला की कीमत और ई हो गया आपका किसका कीमत, गेंद की कीमत। तब क्या होता है, टोटल जो होता है ना, बेचे तो दूसरे बल्ले की कीमत से दुगना धन प्राप्त होता है। तो दूसरा बल्ला की कीमत कितना है, 22। दूसरा बल्ला की कीमत कितना, 22। तब 22 से दुगना धन प्राप्त होता है, समझे। अगर वह पहला बल्ला को और जो गेंद को है दोनों के बेचेगा ना, तो दोनों को जो मिला करके जो राशि प्राप्त होगा वो दूसरा बल्ला के जितना दाम है उससे दुगना प्राप्त होगा। तो इससे आपका निकल के आ जाएगा समीकरण, है कि नहीं। फिर देखिए दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है, अगर वह गेंद को दूसरा बल्ला के साथ बेचे, है कि नहीं, अगर वह गेंद को दूसरा बल्ला के साथ बेचे तो गेंद का दाम कितना है, 96। और दूसरा बल्ला के साथ बेचे तो दूसरा बल्ला का दाम कितना है, 22। तो दूसरा बल्ला का दाम 22 और गेंद का दाम 96, तब 22 प्लस कितना हो जाएगा, 96। तो पहले बल्ले की कीमत से 306 रुपया कम प्राप्त होता है। तो पहला बल्ला का कीमत कितना था, एक्स। पहला बल्ला का कीमत कितना था, एक्स। इससे 306 रुपया कम प्राप्त होता है। अगर वह दूसरा का बल्ला को गेंद के साथ बेचे तो जो टोटल राशि प्राप्त होता है ना, वो पहला बल्ला को बेचने से 306 रुपया क्या प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। अब इससे आप लोग या तो समीकरण निकाल लीजिए, ये समीकरण निकाल लीजिए ना। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं, पहला समीकरण आपका निकल जाएगा x माइनस 2y बराबर -96। इधर आ जाएगा आपका x माइनस y बराबर, ये 306 इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में, तो इधर आके प्लस में। अच्छो 12 के 2 बाकी 1 9 1 10 के 0 बाकी 1 3 1 4, 400 कितना हो जाएगा, 2। तब पहला बल्ला की कीमत बताना, तब पहला बल्ला का कीमत कितना है, एक्स है। तो दूसरा बल्ला के सेम कर देंगे, तो दूसरा बल्ला सेम करना, इसमें 2 से गुना, एक में 2 से गुना। अभी क्या हो जाएगा, इसमें भी कितना से गुना, 2 से गुना। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, कट गया। तो देख रहे हैं एक्स में से 2x जाएगा, तो माइनस एक्स बच जाएगा। अभी देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा आपका 402 और गुना कितना 2, 2 दूनी 4 0 804, 96 की तोड़ दिए, 6 4 10 का 0 बाकी है, 9 10 का 0 बाकी है, 8 1 9, यानी कि कितना आ जाएगा -900, है कि नहीं, -900। इससे ही कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 900। तो पहला वाला का कीमत बोल रहा है, तो पहला वाला का कीमत तो हम लोग x माने थे, x का मान कितना निकल गया 900, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि पहला वाला का कीमत कितना रुपया है, 900 रुपया है आंसर। अगली 64 नंबर प्रश्न, राकेश यादव एक पेन को 5% हानि तथा किताब को 15% लाभ पर बेचकर कुल 7 रुपया का लाभ कमाता है। अगर वह पेन को 5% लाभ और किताब को 10% के लाभ पर बेचे तो 6 रुपया ज्यादा प्राप्त होता है।
तो किताब पेन के क्रय मूल्य ज्ञात करें, है कि ना। तो यहाँ पर देखिए पेन का कीमत हम लोग मान रहे हैं पी, पेन का कीमत एक पेन का पी मान लिए, 5% का हानि हुआ तो इतना के 5% है, इसमें कर देंगे माइनस में कर देंगे। अब दूसरा को किताब को 15% के लाभ पर था, प्लस कर देते हैं बी के 15%, इतना में से इतना लाभ हानि प्राप्त हुआ, इतना लाभ प्राप्त हुआ, बराबर टोटल लाभ प्राप्त हुआ कितना 7। फिर देखिए अगर वह पेन को 5% के लाभ पर, पी के 5%, इसमें क्या है लाभ पर बेच रहा है, और किताब को 10% के लाभ पर बेचे, किताब को भी लाभ पर बेच रहा है, तब बी के कितना परसेंट 10%। अब बराबर ये आपका आ जाएगा कितना 6 रुपए ज्यादा कमाता है, यानी पहले 7 कमा रहा था 6 रुपए ज्यादा, यानी कि कितना कमाएगा 13, है कि नहीं। अब इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका देखिए तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 15 10 कितना हो जाएगा 25, तब बी का 25% बराबर 13 7 कितना हो जाएगा 20, 5 के बदले 2 जीरो नीचे 25 चौका 100, तब बी बराबर आपका निकल के आ जाएगा बी चौका 80, बी बराबर निकल के आ जाएगा कितना 80। अब कोई एवं में यहाँ पर आप क्या करिएगा मान पुट कर दीजिएगा, तो इसमें आप मान पुट कर दीजिए तो बी का मान मान लीजिए हम दूसरा में पुट कर रहे हैं, पी का 5% प्लस बी यानी कि 80 का 10% बराबर कितना 13%, से 2 जीरो खत्म, पी के 5% बराबर 13 में से 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा, परसेंट के बदले कितना नीचे 100, इससे ही खत्म, तब पी का मान कितना निकला 100 रुपए। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि किताब का जो कीमत हुआ वो कितना रुपया हुआ 80 रुपया, और पेन का जो कीमत हुआ वो कितना रुपया हुआ 100 रुपया हुआ। आंसर अगला प्रश्न 65 नंबर, 65 में बोला कि एक आदमी एक मेज को 12% हानि व एक किताब को 19% के लाभ पर बेचता है और 160 रुपया का लाभ कमाता है। अगर वह मेज को 12% लाभ पर किताब को 16% पर हानि पर बेचे तो 40 रुपए का हानि होता है, तो किताब का मूल्य ज्ञात करें। लेकिन मेज का मूल्य हम लोग मान रहे हैं कि एम है, अब 12% का हानि तो एम के 12%, हानि है तो माइनस कर देते हैं, किताब का 19% का लाभ, किताब का मूल्य मान लेते हैं बी, तब बी का 19%, तो इससे इतना हानि इससे इतना लाभ, अब बराबर टोटल लाभ 160 रुपए। फिर देखिए अगर वह मेज को 12% के लाभ पर, तब मेज को आप देखिए 12% के लाभ पर, तब पॉजिटिव में एम के 12%, किताब को 16% के हानि था माइनस बी के 16%, अब बराबर 40% के हानि होगा, यानी कि माइनस हम लोग क्या कर देंगे 40 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों बराबर नहीं, इसलिए इक्वेशन को सिर्फ सोल्व करना होगा। तब बुक का निकालना, तब बुक का निकालना तब मेज क्वेश्चन करेंगे, तब मेज ऑलरेडी पहले से मैं इसको हटा दीजिए, 19 में से 16 जाएगा, फिर बी परसेंट बराबर हो जाएगा 160 में से 40 जाएगा 120, पॉइंट के बाद 100 नीचे हो जाएगा, 300 का 12 40, अब बी बराबर आपका निकल के आ जाएगा कितना 1000 रुपया 4000 रुपया आंसर।